बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि फॉर्म जजमेंट्स क्या होती हैं। सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ सीपीसी इस बारे में क्या कहता है। आर्टिकल 96 ऑफ क्यूएसओ प्रिजम्पशन एज टू फॉर्म जुडिशियल रिकॉर्ड से क्या मुराद है। प्रिजम्पशन से क्या मुराद है। मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ में क्या डिफरेंस है। वन फैक्ट प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड में क्या डिफरेंस है। एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू 44A ऑफ सीपीसी कैसे होती है। अगर कोई शख्स बैरून मुल्क से कोई जजमेंट और डिग्री हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान में उसे कौन सी रेमेडीज हासिल है। इलावा अजीम लिमिटेशन कितनी है फॉर्म जजमेंट्स पर। इसके अलावा पीएलडी 2011 कराची 257 पेज और पीएलडी 2017 पिशावर 1 पेज इस बारे में क्या कहती है। तो वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फॉर्म कोड से क्या मुराद है। सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी सब सेक्शन 5 कहता है कि गैर मुल्की यानी पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क की ऐसी अदालत जिसमें पाकिस्तानी फेडरल गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है, ना तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बनाई है और ना ही इसका कोई उसके साथ ताल्लुक वास्ता है, फॉरेन कोर्ट कहलाती है। और जजमेंट और डिग्री पास्ट इन फॉरेन कोर्ट्स बाय फॉरेन कोर्ट्स फॉरेन जजमेंट कहलाती है। 26 में कहा गया है फॉरेन कोर्ट की जो जजमेंट और डिग्री है उसकी डेफिनेशन दी गई। अब सेक्शन 13 क्या कहता है। सेक्शन 13 के मुताबिक रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है, यानी अगर कोई शख्स फॉरेन कोर्ट से डिग्री और जजमेंट हासिल करता है और बिटवीन द सेम पार्टीज है, अंडर सेम टाइटल है और कोर्ट को जुरिस्डिक्शन भी हासिल है, तो फिर रेस जुडिकाटा का रूल अप्लाई होगा। यानी रेस जुडिकाटा के इंग्रेडिएंट्स अगर पूरे होते हैं तो पाकिस्तान में उसके खिलाफ कोई सूट दावा दायर दोबारा नहीं किया जा सकता, लेकिन डिग्री होल्डर को वो 3 रेमेडीज हासिल है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब सेक्शन 13 के मुताबिक 6 पॉइंट्स कौन से हैं। अगर डिग्री इन 6 पॉइंट्स के तहत ली गई है तो फिर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा। कंक्लूसिव प्रूफ से क्या मुराद है ये बाद में देखेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। 6 पॉइंट्स कौन से हैं। अगर कोई शख्स फॉरेन कोर्ट से डिग्री हासिल करता है लेकिन ये डिग्री फ्रॉड पर मबनी है, विदाउट जुरिस्डिक्शन है, मेरिट ऑफ केस डिस्कस नहीं किए गए, अगेंस्ट द पाकिस्तानी लॉ है, अगेंस्ट द नेचुरल जस्टिस है और इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, तो फिर ऐसी डिग्री को कंक्लूसिव प्रूफ या प्रिजम्पशन हासिल नहीं होगा। अब सेक्शन 14 पे जाते हैं तो वो यही कहता है कि फॉर्म जजमेंट जो है उसे प्रिजम्पशन हासिल है जब तक के डिस्प्रूव ना की गई। अब डिस्प्रूव कौन करेगा, जिसके खिलाफ जजमेंट हासिल की गई। अगर हम 96 की बात करें ऑफ क्यूएसओ की, आर्टिकल 96 की बात करें तो वहां पर भी यही बात बयान की गई है कि अगर कोई अदालत जो फॉरेन अदालत है वो कोई जजमेंट और डिग्री देती है या कोई डॉक्यूमेंट है तो फिर उसे प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ हासिल है और उस पर लाजिम यह है कि वो उस मुल्क के कवानीन के तहत जो नकूल हैं या तो ओरिजिनल पेश की गई हैं या नकूल हैं अटेस्टेड की गई हैं, और फिर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल एजेंट है, ऑफिसर है जो इस काम के लिए जिसका तयन किया गया है, वो उसे सर्टिफिकेट भी देगा कि ये उसी अदालत से या जिस अदालत की वो बयान करता है उसी अदालत की जो है वो डिग्री या जजमेंट है। अगर वह सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर प्रिजम्पशन हासिल नहीं, या उस मुल्क की जो लॉज हैं उनके मुताबिक अगर वो प्रिपेयर नहीं की गई तो फिर भी प्रिजम्पशन हासिल नहीं। अब प्रिजम्पशन से क्या मुराद है। प्रिजम्पशन से मुराद ये है कि कोर्ट उसे कंसिडर करेगी कि ये बिल्कुल दुरुस्त है।
अब पाकिस्तानी अदालत फॉरेन कोर्ट की एक जजमेंट ऑफ डिक्री पास की गई है और अकॉर्डिंग टू लॉ सर्टिफाइड भी है, तो उसकी करेक्टनेस पर सवाल नहीं उठा सकती। ये मैंने जो जनाब को रूलिंग्स बताई हैं उनमें भी यही बात लिखी हुई है। अब प्रिजम्पशन हासिल है दुरुस्त मानेगी जब तक कि उसे डिस्प्रूव नहीं किया जाए। अगर हम मे प्रिज्यूम की बात करते हैं तो क्यूएसओ का आर्टिकल 2 जो डेफिनेशन को बयान करता है उसके जो सब आर्टिकल 7 है वहां पर लिखा हुआ है मे प्रिज्यूम, और 8 में लिखा हुआ है शेल प्रिज्यूम, और 9 में लिखा हुआ है कि कंक्लूसिव प्रूफ। तो जो सेक्शन 13 में कंक्लूसिव प्रूफ है इसका मतलब भी वही होगा। तो इसलिए मैं ये आपको बयान कर रहा हूं कि मे प्रिज्यूम क्या होता है। मे प्रिज्यूम से मुराद है कोर्ट उसे दुरुस्त मानेगी जब तक कि जिस पार्टी के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट है, जजमेंट है, पेश किया जा रहा है वो उसे डिस्प्रूव ना करे, या कोर्ट के पास इख्तियार है कि उसे प्रूव करने के लिए एविडेंस तलब करे। ये मे प्रिज्यूम की बात कर। जब शेल प्रिज्यूम में जाएंगे 2(8) में, तो वहां पर कोर्ट उसे दुरुस्त मानेगी जब तक कि दूसरी पार्टी उसे डिस्प्रूव नहीं करेगी। और यहां शेल प्रिज्यूम में कोर्ट जो है वो एविडेंस तलब नहीं करेगी अपने तौर पर। और कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब है कि एक चीज हतमी तौर पर साबित हो गई है और उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस कबूल नहीं की जाएगी। 2(9). अब मैंने कहा कि वन फैक्ट प्रूव्ड से क्या मुराद है, डिस्प्रूव्ड से क्या मुराद है, नॉट प्रूव्ड से क्या मुराद है। प्रूव्ड से मुराद है कि कोर्ट समझेगी कि वो फैक्ट या वो डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज वो एग्जिस्ट करती है, या एक प्रूडेंट माइंड तस्लीम करता है उसकी एग्जिस्टेंस को, तो ये कहते हैं कि प्रूव्ड है जब तक कि उसे डिस्प्रूव ना किया जाए। और इसी तरह बिल्कुल इसके बरक्स डिस्प्रूव का मतलब है कि कोर्ट जो है उसे डिस्प्रूव्ड समझेगी। उसके अगर वन फैक्ट डिस्प्रूव्ड मतलब ये है कि कोर्ट ने समझा कि ये फैक्ट, ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर ये समझेगी, कंसिडर करेगी कि एक प्रूडेंट माइंड जो इसकी एग्जिस्टेंस है उसको डिस्प्रूव समझेगी, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं पाई जाती ये समझेगी। अब नॉट प्रूव, जब कोई फैक्ट ना तो प्रूव किया गया और ना ही डिसप्रूव किया गया हो, तो इसका मतलब है नॉट प्रूव। अब जब हम जाते हैं कि 44A ऑफ सीपीसी एग्जीक्यूशन के बारे में, तो अगर कोई शख्स फॉरेन कोर्ट से एक जजमेंट ऑफ डिग्री हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान में उसके लिए कौन सी रेमेडीज है। तो पाकिस्तान में वो उसे 3 तरीकों से इस्तेमाल कर सकता है। एक तो उसकी एग्जीक्यूशन डायरेक्ट कर सकता है, दूसरा उसे काज ऑफ एक्शन के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, और तीसरा जो है उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है और काज ऑफ एक्शन फ्रॉम द फर्स्ट डे, जैसा कि उसने डिग्री हासिल नहीं की थी और दावा दायर किया था उस रोज से उसे काज ऑफ एक्शन हासिल है। वो तीसरा तरीका ये, वो दोबारा पाकिस्तान में दावा दायर कर सकता है। यानी 2 तरीकों से दावा दायर कर सकता है और तीसरा तरीका यह है कि वो पाकिस्तान की अदालत में एग्जीक्यूशन फाइल कर सकता है। अब इसके लिए कौन सी जरूरी बातें कि जब कोई शख्स फॉरेन जजमेंट हासिल कर लेता है तो वो जो जजमेंट हासिल की गई है या तो यूके से है या फिर रेसिप्रोकेटिंग स्टेट की कोर्ट से हासिल की गई है,
तब तो वो एग्जीक्यूशन डायरेक्ट फाइल कर सकता है और उसे प्रिजम्पशन भी हासिल है। अगर रेसिप्रोकेटिंग स्टेट से नहीं है तो फिर उसे प्रिजम्पशन हासिल नहीं होगी और वो एग्जीक्यूशन फाइल नहीं कर सकेगा। अब एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन वो कहां करेगा? अब एग्जीक्यूशन जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करेगा, हमेशा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो फाइल करेगा, और जो दावा है वो है सिविल कोर्ट में फाइल, और उसे जो जो उसने जजमेंट हासिल की है बतौर काज ऑफ एक्शन या प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसकी लिमिटेशन कितनी है? तो इसकी लिमिटेशन काज ऑफ एक्शन या डिग्री पास होने के 6 ईयर है। 6 साल के अंदर अंदर उसकी एग्जीक्यूशन वो दायर कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।